भीमराव अंबेडकर ने जिस थाली में खाया उसमें ही छेद किया। क्या भारत में कई लोग अनजाने में यही काम कर रहे हैं या फिर आरक्षण से मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के लालच में? आज के समय में ये एक बड़ी समस्या है कि भारत देश से गद्दारी करने वाले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों का डीएनए टेस्ट करके ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इनका डीएनए अंग्रेजों से मिलता था, क्योंकि सब मर चुके हैं। भीमराव अंबेडकर ने देश की जनता को झूठी और गुमराह करने वाले आजादी 15 अगस्त 1947 के 5 साल बाद 1952 में अंग्रेजों के आदेश पर संसद लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 331 के तहत प्रावधान बनाया था, जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था कि वह 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने 25 जनवरी 2020 से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। एंग्लो इंडियन उन लोगों को कहा जाता था जिनकी माता भारतीय और पिता ब्रिटेन का अंग्रेज होता था। भीमराव अंबेडकर ने पहली बार घोषणा 13 अक्टूबर 1935 को येवला में की थी, जब उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू धर्म उनके लिए नरक है और वह एक नया धर्म अपनाएंगे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि जब अम्बेडकर ने खुले मंच से 1935 में ये कहा था कि हिंदू धर्म उनके लिए नरक है, तब क्यों वह 21 साल तक इस हिंदू धर्म में बने रहे? जब 32 डिग्री वाला विद्वान था तो तुरंत ही हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। अम्बेडकर और अम्बेडकर जैसे हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग, चाहे वे एससी, एसटी और ओबीसी के हों, वह जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ये भी माना जा सकता है कि कुछ लोग आज तक अनजाने में ये काम करते आ रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझकर सरकारी सुविधाओं का लाभ आरक्षण से लेने के कारण भी ऐसा कर रहे हों। बड़े बड़े नेता तो राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा जानबूझकर कर ही रहे हैं, क्योंकि वह तो एंग्लो इंडियन है। इस बात की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट करा के इस जानकारी की पुष्टि की जा सकती है। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज मोदी की सरकार तक में ऐसा कानून नहीं बनाया कि हिंदू धर्म में रहकर कोई भी हिंदू विरोधी बात करता है या हिंदू विरोधी संगठनों में शामिल होकर उसकी गतिविधियों में भाग लेता है तो उसे हिंदू धर्म में मिलने वाले आरक्षण से हटा दिया जाएगा और उसे हिंदू भी नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों को हिंदू धर्म विरोधी की सूची में डालना चाहिए और इनको हिंदू धर्म होने के कारण जो एससी, एसटी और ओबीसी का लाभ दिया जाता है उसे खत्म किया जाना चाहिए। जिनकी दुकानें अंबेडकर की तरह चल रही हैं कि हिंदू धर्म में जीवन भर रहकर हिंदू विरोधी संगठन, किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और सभाएं रैली करके देश की जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं, वे भी अब इस तरह भारत देश के हिंदू धर्म की थाली में खाकर अंबेडकर की तरह अंग्रेजों के कहने पर शासन प्रशासन की सुविधाएं पाने के लिए देश के साथ गद्दारी करना छोड़ दें। ये भारत को हमेशा गुलाम बनाकर रखने की अंग्रेजों की उस साजिशपूर्ण योजना का हिस्सा है, जिसमें भारत के हिंदू धर्म के लोग गुमराह होकर ईसाई धर्म अपना लेते हैं। ईसाई मिशनरीज यही चाहते हैं, अंग्रेजों का धर्म ईसाई ही है। अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को मरने के लगभग 2 महीने पहले ही 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में थोड़े से लोगों को लेकर धर्म परिवर्तन का ढोंग किया था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म सभी हिंदू धर्म के ही लोगों द्वारा स्थापित किए हुए धर्म हैं। गौतम बुद्ध, गुरु नानक और महावीर जो इन धर्मों के संस्थापक हैं, उनका जन्म हिंदू धर्म में ही हुआ था। भारत में चल रहे हिंदू विरोधी संगठन हिंदू ही धर्म को बदनाम करते हैं, जिससे हिंदू धर्म के लोग गुमराह होकर ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। कई हिंदू विरोधी संगठन अंग्रेजों को अच्छा और हिंदू धर्म के ब्राह्मणों को बुरा, अत्याचारी और अन्यायी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के हिंदू धर्म की व्यवस्था के सभी ब्राह्मण बुरे हैं। जो बुरे हैं वे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन अंग्रेजों ने 1818 से भीमा कोरेगांव की लड़ाई से ही हिंदू धर्म में फूट डालने के लिए हिंदू धर्म को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, ब्राह्मण और दलित। इसलिए तब से लेकर आज 2025 में भी हिंदू धर्म में फूट डालने के लिए नफरत भरने की गतिविधियां भारत में चलाई जा रही हैं और केंद्र और राज्य सरकारें इस तरह हिंदू धर्म में फूट डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाती। वे भी अनजाने में या जानबूझकर हिंदू धर्म की थाली में खाकर उसी में छेद करने जैसा काम कर रही हैं। जब अंग्रेजों के भारत की जनता को दंड या सजा देने के लिए ही बनाए गए 1860 के कानून ही खुलेआम 1 जुलाई 2024 के पहले तक भारत भर में सरकारें चलाती रही, तब उनसे आप क्या भारत के हिंदू धर्म की जनता को उनके धर्म में स्वस्थ, सुखी और सम्मानित रहकर जीवन जीने देने की उपेक्षा कर सकते हो? ये तो विश्व गुरु भारत का संकल्प करने वाले संत श्री आसाराम जी के कारण अब इनको मजबूर होकर अंग्रेजों की हमेशा गुलाम बनाकर रखने वाली व्यवस्था में बदलाव करना पड़ रहा है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं।
खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया के ताज़ा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।